28 नवंबर 2020 को दिल्ली की संजय कॉलोनी भाटी माइंस की रहने वाली एक महिला ने मैदानगढ़ी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई कि शाम 4 बजे के करीब उसका 10 साल का बेटा एक जनरल स्टोर पर कुछ सामान लेने गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बच्चे की खोजबीन करने में कोई कसर खाली नहीं छोड़ी जा रही थी। पुलिस 10 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही थी कि जांच पड़ताल के बीच पुलिस को पता चला कि बच्चे के माता पिता कुछ साल पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे और बच्चे की कस्टडी को लेकर माता पिता के बीच केस भी चल रहा था। ऐसे में पुलिस का पहला शक बच्चे के पिता पर गया। पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि बच्चे के पिता की हर एक मूवमेंट की जांच भी की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी 24 दिसंबर को पुलिस को एक बच्चे की लाश जंगल एरिया में एक तालाब के अंदर बेहद सड़ी गली हालत में मिली। जब उस बच्चे की पहचान हुई तो पता चला ये वही बच्चा है जो 28 नवंबर से गायब था। पुलिस को किडनैपिंग केस की जांच करने के बाद अब मर्डर केस की जांच करनी थी। उनके सामने बच्चे के कातिल को ढूंढना एक बड़ी चुनौती बन गया था। जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो एक नाम सामने आया और वो नाम था बिट्टू का। बिट्टू बच्चे की मां का बचपन का वो दोस्त था जो उसकी मां से शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों की मंजूरी न मिलने से महिला की शादी कहीं और हो गई। लेकिन 2 साल पहले जब महिला अपने पति से अलग होकर अपने माता पिता के घर वापस आई तो बिट्टू ने एक बार फिर उससे दोस्ती करनी चाही। बिट्टू ने उसकी मां के साथ साथ बच्चे से भी अच्छी दोस्ती कर ली। वो बच्चे को लेकर अक्सर बाहर जाया करता। पुलिस का शक जब बिट्टू पर गहराया तो उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन इसने पहले बच्चे के अपहरण और हत्या के केस में कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इस पर कानून का दम दिखाया तो इसने सारी कहानी पुलिस को बयां कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो बच्चे की मां से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब महिला ने उसका शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया तो वो पागल हो गया और इसी का बदला लेने के लिए इसने 28 नवंबर के दिन बच्चे को अकेला देख अपनी बातों के जाल में बहलाया और कुछ खिलाने के बहाने से जंगल की तरफ ले गया। जंगल में पहुंचते ही बिट्टू ने गमछे से उस 10 साल के बच्चे का गला दबा दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंककर घर वापस लौट आया। इतना ही नहीं, अगले दिन बिट्टू फिर वारदात वाली जगह पहुंचा और तालाब में ऊपर ही तैरती बच्चे की लाश को देखकर वो डर गया। आरोपी ने फौरन तालाब के अंदर से बच्चे की लाश को बाहर निकाला और उसे पत्थरों के नीचे छिपा दिया। बिट्टू इसके बाद एक पेट्रोल पंप पर गया, जहां से वो 50 रुपए का पेट्रोल लेकर आया और बच्चे की लाश को जलाने की कोशिश की, लेकिन कपड़े गीले होने की वजह से और कम पेट्रोल होने की वजह से वो लाश को जला नहीं पाया। इतने जतन के बाद भी जब वो सबूत मिटाने में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने बच्चे की लाश को पत्थरों के नीचे छिपा दिया। लेकिन अब भी उसके मन में पकड़े जाने का डर सता रहा था, इसलिए वो अगले दिन फिर से वारदात वाले उस जंगल में गया और उसने बिट्टू की लाश पर से सारे कपड़े उतार दिए। लेकिन उसके मन में अभी भी अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था, इसलिए वो अगले दिन फिर से वारदात वाली जगह गया, जहां उसने बच्चे की लाश पर से सारे कपड़े उतार दिए और फिर लाश को प्लास्टिक बैग में भरकर दोबारा तालाब में फेंक दिया। इतना करने के बाद वो निश्चिंत था कि अब अगर पुलिस को लाश मिल भी जाती है तो उस पर शक नहीं जाएगा और बिट्टू का यही वारदात की जगह पर बार बार जाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए बताया कि बच्चे की लाश मिलने के बाद जंगल की ओर आती सड़क पर लगे सारे सीसीटीवी खंगाले गए और उनमें बिट्टू का बार बार दिखना उनके लिए केस के एक सिरे जैसा था, जिसे पकड़कर सारा केस सुलझ पाया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ये भी बताया कि बिट्टू ने अपहरण और कत्ल की ये साजिश एक मशहूर क्राइम टीवी सीरियल देखने के बाद रची, तभी वो कत्ल के बाद इतने सारे तिकड़म लगा पाया।